नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान के लाखों कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा सरकार देगी। कर्मचारियों की डीए और बोनस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिए हैं। बता दें कि प्रदेश के 4 लाख से अधिक पेंशनर से और 8 लाख से अधिक कर्मचारियों को डीए और बोनस का लाभ मिलेगा। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आने के बाद केंद्र सरकार के अनुसार ही बढ़ाया जाएगा। इस मामले को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। अब चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार है। जी हां, प्रशासनिक सूत्रों की माने तो बोनस और डीए को लेकर जल्द ही अनुमति मिल सकती है। जी हां, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत 5 नई गारंटी की घोषणा कर चुके हैं। गहलोत की नई घोषणा को लेकर विपक्षी खेमे में काफी चर्चा हो रही है। बता दें कि अब सरकार की गारंटी की घोषणा 7 हो जाएगी। वहीं कॉलेज स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप देने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। यदि कांग्रेस की सरकार प्रदेश में रिपीट होती है तो सरकार गौपालकों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए लागू की गई 5 योजनाओं को लेकर रविवार को कहा कि इस मॉडल को पूरे भारत में दोहराया जाएगा। राहुल गांधी शनिवार को चुनावी राज छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वे रविवार को राजनांदगांव और कवर्धा निर्वाचन क्षेत्र में 2 चुनावी रैली संबोधित किए हैं। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि राहुल गांधी ने रविवार सुबह रायपुर के करीब कटिया गांव का दौरा किए और किसान की फसल की कटाई में किसानों तथा मजदूरों की मदद की है। जी हां, इस दौरान उन्होंने किसानों से बातचीत भी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और अन्य नेता भी राहुल के साथ मौजूद थे। पार्टी ने धान के खेत में काम कर रहे किसानों के साथ राहुल की तस्वीरें भी जारी की है। राहुल ने यही तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की और लिखा, किसान खुशहाल तो भारत खुशहाल। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए कांग्रेस सरकार की 5 सबसे बेहतरीन काम, जिन्होंने उन्हें भारत में सबसे खुशहाल बनाया है। एक, धान पर एमएसपी 2640 रुपये प्रति क्विंटल। दूसरा, 26 लाख किसानों को 23,000 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी। तीसरा, 19 लाख किसानों को 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। चौथा, बिजली बिल आधा। पांचवा, 5 लाख कृषि मजदूरों को 7,000 रुपये प्रति वर्ष। आपको बता दें कि केरल में ईसाइयों की एक सभा में 3 सीरियल धमाके हुए, जिसमें एक शख्स की मौत की खबर सामने आई है। वहीं केरल में धमाके के बाद मुंबई अलर्ट पर है और यहां यहूदी धर्म स्थलों पर हाई लेवल सिक्योरिटी लगा दी गई है। दरअसल मुंबई और पुणे में यहूदी धर्म के लोगों की धर्म स्थल है। हालांकि मुंबई में हाई लेवल सिक्योरिटी पहले से ही थी, लेकिन केरल धमाके के बाद पुलिस यहां नजर रख रही है। जी हां, केरल में हादसे की खबर उस दौरान सामने आई जब कोची के एक कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना सभा चल रही थी। उस वक्त प्रार्थना के लिए 2000 से ज्यादा लोग जुटे हुए थे। इस धमाके के बाद सभा में चीख पुकार मच गई। जी हां, धमाके के बाद सामने आई तस्वीरें में टूटे हुए कांच और फर्नीचर को देखा जा सकता है। जैसे ही हादसे की खबर मिली, केरल टीएस समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। पूरे इलाके को घेर लिया गया और सुरक्षा के मद्देनजर लोगों को यहां आने से रोका जा रहा है। एक के बाद एक धमाके से यहां लोगों में डर का माहौल है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह के जबलपुर प्रवास के 24 घंटे के अंदर ही भाजपा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अपना इस्तीफा भेजा है। प्रभात साहू ने रविवार को प्रेस वार्ता के जरिए ये ऐलान किया है। उन्होंने पद छोड़ने के लिए 21 अक्टूबर को संभागीय कार्यालय में हुए हंगामे की घटना को वजह बताया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने
पार्टी के अनुशासन को तोड़ा, हंगामा किया। जिनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई होनी थी उनके साथ केंद्र नेतृत्व की बातचीत हुई है, जिसके बाद हंगामे का पूरा ठिकरा मेरे ऊपर फोड़ा गया है, जिससे मेरा मन व्यथित हो गया। उन्होंने साफ किया कि वे पद छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अगले महीने होने जा रहे असेंबली चुनाव में बीजेपी लगातार चौथी बार सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटी है। लगातार सत्ता में रहने की वजह से उसे इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी को इंटरनल सर्वे में रिपोर्ट भी मिली है कि लोग एक ही चेहरे को लगातार 15 सालों से सीएम देखते हुए उब गए। इसकी काट के लिए पार्टी हाईकमान ने इस बार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को असेंबली चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। जी हां, पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए किसी चेहरे को सीएम कैंडिडेट तो प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि जीत हासिल करने की स्थिति में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पार्टी कोई सरप्राइज दे सकती है। इससे पिछले 15 साल से सीएम के रूप में जमे शिवराज सिंह की बताओ सीएम वापसी खतरे में दिख रही है। अब मंडला सीट से उम्मीदवार बनाए गए पार्टी की दिग्गज आदिवासी नेता और केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान ने सीएम शिवराज को एक और टेंशन दे दी है। जी हां, कुलस्ते ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुझसे बड़ा कद किसी नेता का नहीं है। मैंने कभी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं पाली। जब मैं केंद्रीय मंत्री बना तो मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। मेरे लिए राजनीतिक सेवा करने का माध्यम है। आपको बता दें कि केरल के एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में बम धमाकों के बाद यूपी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूपी एटीएस और समस्त जिलों की पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के साथ संदिग्धों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इस्राइल फलस्तीन से जुड़े विरोध प्रदर्शन पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। जी हां, स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि इस्राइल हमास युद्ध के दृष्टिगत पहले भी अलर्ट किया गया था। केरल की हालिया घटना के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। एहतियात के तौर पर इस्राइल और फलस्तीन के समर्थन को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इनमें मौजूद लोगों के साथ साथ वर्चुअली जुड़ने वालों की भी पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। यूपी पुलिस, केरल पुलिस और अन्य केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के संपर्क में है। प्रदेश में केरल के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली की विवादित आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार और संशोधन मामलों में आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 2 अलग अलग नियमित जमानत याचिकाओं पर आज सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ इस संबंध में फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों से घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू में अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि अडानी के खिलाफ बोलने के लिए दर्शन हीरानंदानी को उन्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो खुद अडानी के खिलाफ बोल सकती है। यहाँ तक कि अडानी के खिलाफ बोलने के लिए मैं दर्शन हीरानंदानी को पैसे दे सकती हूँ। जी हाँ, वही महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को अपने संसदीय लॉग इन पासवर्ड देने के आरोप पर कहा कि ये कोई गोपनीय बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो सभी सांसद अपनी टीम के लोगों को अपने लॉग इन पासवर्ड क्यों दे रखते हैं। महुआ ने कहा कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को उनके मामले पर बोलने की जरूरत नहीं है। महुआ ने कहा कि पार्टी का फोकस कई अहम राष्ट्रीय मुद्दों पर है और उनकी पार्टी इन बेतुके आरोपों को सुनने की इच्छुक नहीं है। मैं खुद इन आरोपों को सामना कर सकती हूँ और जवाब दे सकती हूँ। आपको बता दें कि इजरायल हमास युद्ध का आज 23वां दिन है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजरायल पर अचानक हमला किया था। इस हमले में 1400 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 220 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया था। इस हमले के जवाब में इजरायल लगातार हमले
हौसले तेज करे। जी हाँ, गाजा में हमास के द्वारा नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमलों में 8,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से नागरिक थे, जिनमें आधे से अधिक बच्चे थे। इजरायली सेना ने रविवार को गाजा में हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू की है। इसके जरिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी समूह को तबाह करने के उद्देश्य से 3 सप्ताह पुराने युद्ध के दूसरे चरण का आह्वान किया है। इजरायली सैन्य प्रमुखों ने संकेत दिया कि वे एक विस्तारित जमीनी हमले के लिए तैयार हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।